अच्छा स्टूडेंट शुरू करें। ये हो गया आपके पास ये स्क्रीन और हमने शेयरिंग जो है वो आपको कर दी है। अच्छा रवा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया था, अब सारे सवाल मिट गए। अगर किसी को सवाल है दोबारा पूछ लो, क्योंकि वो सवाल सारे सेव तो हो गए लेकिन मैं अभी उसको ओपन नहीं कर रहा। सर सीरीज का क्या फ़ायदा है इफ़ वी हैव मोर देन मैनेज? जी बिल्कुल, फ़ायदा कुछ नहीं। देखो मैं और आप अभी नहीं सोच रहे कि क्या फ़ायदा, क्योंकि हम तो अभी एक आगे की सोचते हैं ना कि भाई हमें 2D एरे। सम टाइम ऐसा होता है दो सिंगल एरे को मिला के आप, दो सिंगल एरे तीन से कई सिंगल एरे के डेटा मिला आपने और उनको मिला के आपने डेटा फ्रेम 2D बना दिया। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दो सीरीज का डेटा उठाएं, ये मैं तला सिद्दीकी के आंसर दे रहा हूँ, दो सीरीज का डेटा उठाएं या तीन सीरीज का डेटा कहीं से अलग अलग आपने पिक किया और उसको कंबाइन यानी उसको कॉन्केटिनेट कर लिया और 2D डेटा फ्रेम में शामिल कर लिया। ये पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया तला सिद्दीकी। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम, मैं अभी आपको गूगल क्लासरूम में ये डेटा जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा तो अपलोड कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अभी के अभी कर दूंगा। जैसे मैं शुरू करूंगा काम पढ़ाने का, इसके ऊपर काम शुरू करूंगा मैं आपको करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल कंप्लीट, अब आगे आइए, आपको मैं दूंगा ये फाइल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम ऐसे ऑलरेडी बिल्ड 2D फ्रेम से पहले ये तो सीख लें कि अगर मैं कोई बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा मैं, या मैं कोई डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो कैसे डिज़ाइन करूँगा, ठीक है ना। तो इस बात को हम सीख लेते हैं यहाँ पे। तो आपने जैसे अभी तला ने पूछा कि हमें 1D का क्या फ़ायदा है, तो मैं आपको बताऊं कि हम दो 1D को लेते हैं। जैसे एक 1D ये रहा मेरे पास, मैं दोबारा से यहाँ से लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये आगे मेरे पास पॉपुलेशन, ठीक। मैं इसको नीचे, सवाल खत्म हो गए ना सर, अगर गिवन डेटा की कुछ फील्ड मिसिंग हो तो फिर कंडीशन में डमी डेटा। देखो ये सवाल आगे का हो गया जवाब, अभी हम आ रहे हैं ना आस्ते आस्ते सुनो। मैंने अभी प्लान लिख दिया था, उसमें मिसिंग डेटा शामिल था, तो मैं अभी आता हूँ, क्योंकि हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं तो हम एक एक बात डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो मिस हो जाएगा फिर वो आप मुझसे पूछेंगे। सबसे पहला काम मिसिंग डेटा को पूरा करना है। तो ठीक है, पहले हम प्लानिंग तो कर लें कि हमें आता है ये सारा काम करना, तो मास्टर्स इंशाल्लाह जब हम करना सीख जाएंगे तो हमें कोई इशू ही नहीं होगा। आइए अभी मैं तलहा तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। एक डिक्शनरी है हमारे पास पॉपुलेशन की, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पॉपुलेशन की डिक्शनरी। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे नजर आ रहा है। अब मेरे पास एक डिक्शनरी और है जो एरिया की है, मिसाल के तौर पे मैं इसी को यहाँ पे एरिया की डिक्शनरी भी बनाता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और ये मैं एरिया का डिक्शनरी डिजाइन करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ थोड़ा सा एरिया को अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, 423 ठीक है। इसी तरह टेक्सास का जो एरिया है, ये बाहर कहीं चला गया, कोटेशन आनी चाहिए। अच्छा ये सही है ना। उसके बाद अगले को मैं लिख लेता हूँ 695 और 662, ठीक। ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये एरिया है बेसिकली। फिर मैं कहता हूँ अगला है 141 और 297। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरिडा का 170 और 316। और उसका लास्ट है हमारे पास वो है 1414995, ठीक है। और मैं यकीनन इसको एरिया बनाया है तो यहाँ पे मैं इसको एरिया कर देता हूँ, सॉरी DICT तो सही था, इसको मैं एरिया कर देता हूँ, एरिया। और यहाँ पर इसको भी मैं एरिया कर देता हूँ और एरिया को भी प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट होगा नहीं होगा, हो जाना चाहिए इसको प्रिंट, ठीक है। अब ये दो सिंगल डायमेंशनल एरे हैं, मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ ताकि मैं बेसिकली इनको कंबाइन करके एक 2D एरे में ले जाऊँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मैं चाहूँ कि इनको कंबाइन करना है, इनको कंबाइन करके लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं। आप इसको डेटा फ्रेम जो हमारे पास है उससे लिख सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास स्टेट्स हैं और वो कुछ इस तरह से हैं कि PD डॉट, ठीक है, डेटा फ्रेम,
कर्ली ब्रैकेट और फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले आपने कहा कि मैं हेडिंग क्या बनाऊंगा, यानी जो कॉलम की हेडिंग है वो तो फिक्स है, कॉलम की हेडिंग तो फिक्स है ना कि वो कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ये सारी इसकी कॉलम की हेडिंग्स। अब मैं इसकी यानी कॉलम से मतलब रॉ की हेडिंग, एक पहला रॉ कैलिफोर्निया से कहलाएगा। मैं इसकी टॉप की हेडिंग भी जो है चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि उसको इस तरह कर लेते हैं कि पहला जो है पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो बेसिक जैसे अभी डिक्शनरी हमने बनाई थी थोड़े पहले, और वो बेसिकली पॉपुलेशन आएगा, उसके बाद कॉमा, और हम कहते हैं दूसरा जो है वो एरिया है, और इस बेसिस पे हम कहते हैं कि सॉरी एरिया आ जाए, ठीक है। और मैं जब ये डिक्शनरी बना लूँ यानी दोनों को कंबाइन कर लूँ तो स्टेट्स को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अब स्टेट 2 डायमेंशन हो जाना चाहिए अगर एरर नहीं आता तो। अब ये देखें, ये हमारा अपना खुद बनाया हुआ 2D डेटा फ्रेम है। अब आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली पॉपुलेशन और ये एरिया और ये बेसिकली इसके सारे जो है नज़र। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ शो तो करना चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं कुछ डेटा फ्रेम के ऊपर मैनिपुलेशन लगाऊं तो आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि स्टेट्स, और मैं अगर कहता हूँ कि क्या कहते हैं रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर एरर हम देखेंगे क्या एरर आता है। ये देखें, यानी पॉपुलेशन वाले सारे कॉलम इसने शो कर दिए। और यही अगर आप कहते हैं कि मैं स्टेट्स, ये बहुत ज़रूरी है जब आप एनालाइज करें तो आपको ये चीज़ें पता हों कि भाई ये कर सकता हूँ मैं स्टेट्स, और आप यहाँ पे लिखें, सॉरी क्या लिखता हूँ, टेक्सास, ठीक है, और इसको प्रिंट करें तो वो टेक्सास की स्पेलिंग गलत होगी, टेक्सास का टी कैपिटल है गालबन, ठीक है। ये देखो अभी भी कुछ गलत आ रहा है, TEXAS सही तो आ रहा है, देना चाहिए उसको। हम एरर टेक्सास पे ही एरर आ रहा है, पता नहीं मैंने क्या गलती कर रहा हूँ उसमें। चलो चेक कर लेना उसको, मेरे हिसाब से सही लिख रहा हूँ, कमेंट चेक लेना शायद किसी को और कुछ नजर आए। सही कह रहा हूँ, मैं असल में रॉ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, रॉ प्रिंट नहीं हो रहा। चलो चेक कर लेंगे इसको, कोई समस्या नहीं। अच्छा आगे बढ़े, जो भी नहीं चले उसको आप चेक कर लीजिएगा क्या इश्यूज क्या है इसके। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो हमने जो डिज़ाइन किया है, अब इसमें हम बहुत सारे फंक्शंस जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। फंक्शंस जो अप्लाई करेंगे वो यही है कि आप ये चाहते हैं कि भाई इसमें जो डेटा हम रिसीव करें या जो डेटा हमें मिले वो बेसिकली किस तरह एक्सेस होगा, या हम उसको कोई एन डेटा जो है किस तरह रिमूव करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे हम बेसिकली कर सकेंगे इसमें। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसकी मैनिपुलेशन जो है वो करेंगे। तो आइए इस पे काम करते हैं। जी सर। अच्छा जी, डेटा डॉट लिखा तो है ना, हमारा नाम स्टेट्स है ना, स्टेट्स डॉट एरिया। तो देखिए ये इसने एरिया शो कर दिया, स्टेट्स डॉट पॉपुलेशन। मैं असल में इसका एक रॉ शो करना चाह रहा हूँ, इसका पॉपुलेशन आ गया। और अगर मैं इसको कोई एक रॉ प्रिंट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देता हूँ कि स्टेट्स, ठीक है, ऑफ 1, देखिए क्या प्रिंट होता है। ये असल में 2 डायमेंशन है ना, उसको बताना पड़ेगा हमें कि 0,1 मिसाल के तौर पर। 0,1 इसमें ऐसा नहीं लिखते,
स्टेट्स 0,1। मैं चक्कर में हूँ कि एक रॉ कैसे प्रिंट करेंगे। चलो ये टारगेट रखते हैं, ब्रेक में जब जाएंगे तो चेक कर लूँगा मैं एक रॉ कैसे प्रिंट करेंगे। किसी को अगर याद हो तो बता दें मुझे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ न्यूयॉर्क वाला रॉ प्रिंट हो जाए तो कैसे प्रिंट होगा। इसकी बात सुन होती एरिया एंड टेक्सास। चलो ये लिखते हैं, आवाज़ वाली बात लिख के देखते हैं। हाँ देखो एरर आ रहा है। एरिया टेक्सास लिखेंगे तो इसमें कोटेशन लगानी पड़ेगी। जी 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 जी। हाँ ये और अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरा रो आ जाए ना, यानी स्टेट में टेक्सास के दोनों वो आ जाए। मैं अगर इसको ना लिखूँ तो सिर्फ टेक्सास से आना चाहिए ना, इसलिए यही मैं सोच रहा था कि ये एरर क्यों दे रहा है। अब वो तो बता रहा है कि एरिया का रिजल्ट ये है। मैं चाहता हूँ कि हाँ कॉलम लगाना पड़ेगा। हाँ आई लॉक पे जाके आई लॉक शुरू करते हैं। आई लॉक करेंगे तो आई लॉक से पता चलेगा। सही आई लॉक को पढ़े, आई लॉक पहुँचे तो आई लॉक से करेंगे तो समझ में आएगा कि आई लॉक कैसे काम करता है। ठीक है चलो। अच्छा मैं यहाँ पे इसको, अच्छा जो इशू है उसको मैं आप अभी परेशान हो ना कि ये कैसे होगा, ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। ज़ाहिर है कोडिंग है, याद नहीं रहती, तो कोडिंग के इशू को हम सॉल्व कर ही लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए इसी के अगले टॉपिक पे। और अब हम डेटा, जैसे मैं अभी कर रहा था, इसको हेडिंग बना के लिख लेते हैं कि मैं अब चाहता ये हूँ 2D हो या सिंगल डी हो, दोनों में से किसी पे भी अगर हम काम कर रहे हो, और मैं ये चाहूँ कि डेटा, अब मैं सवाल नहीं ले रहा, ठीक है, टेक्स्ट नहीं लिखो, सिर्फ देखो इंडेक्सिंग एंड सिलेक्शन। ठीक है, जो तुम आई लॉक कह रहे हो उसको हम हैंडल कर लेते हैं। ये आप बात करें, हेयर वी विल स्टार्ट, जो भी हम बात करें उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ विद द सिंपल केस ऑफ वन डायमेंशनल 1D series object, and then move on 2D data frame object। अब हम सिलेक्शन को प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं, जो हमारा भी इशू आ रहा था। तो हम इन दोनों की बात करते हैं, किस तरह से हम एक्सेस इसको करेंगे और कैसे आई लॉक को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल आई लॉक इस्तेमाल करने के लिए जो इंडेक्सर है, वो हम 3 तरह के इंडेक्सर जो है वो पढ़ रहे होते हैं। यानी जो हमारा इंडेक्सर है उसमें ये इंडेक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए इसको भी लिख देता हूँ। बहुत सारी बातें मैं स्किप करके आगे निकल रहा हूँ, जो नॉर्मल हमारी एक्सेसिंग का तरीकेकार है। इंडेक्सर्स जो हम यूज़ करते हैं वो है लॉक लोकेशन, आई लॉक, इंडेक्स लोकेशन एंड आई एक्स, यानी हाइब्रिड कंडीशन। ये 3 चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों का भी हम मकसद समझते हैं और लॉक को पहले पढ़ते हैं। पहली हेडिंग हमारे पास है लॉक। ठीक है, कहता है कि हमारे पास डेटा है और डेटा विच इज़ इक्वल टू, मैं pd डॉट, पहले मैं सिंगल डायमेंशनल बना लेता हूँ। और वो कुछ इस तरह से है कि डेटा पास है a कॉमा b कॉमा c। ठीक, और फिर आप कहते हैं कि इसको बाहर जाके इसकी इंडेक्स लिख देते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू
एक लिस्ट में देते हैं 135 सिंपल डेटा। ये आपके पास डेटा आ गया 135, इसकी इंडेक्स 135 है। अब आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक। तो एक्सेस का जो तरीक़ेकार है सिंपल, आप कहते हैं डेटा ऑफ 1, जैसे भी हमने किया था, पहला डेटा ए आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं डेटा ऑफ, ठीक है, 1:3 जो कि हमने थोड़ी देर पहले रीड किया, तो ये सेकंड से शुरू करता है, क्योंकि अब आप रेंज बता रहे हैं कि पहले डेटा से तीसरे डेटा तक जाओ। तो तीसरे तक तो जाते नहीं है, दूसरे तक आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो वो ये रेंज बेसिकली यहाँ पे आपको प्रिंट करके देगा 3B और 5C। अब इस चीज़ को कि लॉक एट्रीब्यूट्स क्या करता है, लॉक एट्रीब्यूट्स बेसिकली किस तरह आपको इस प्रॉब्लम से आपको बेसिकली सॉल्व करके देगा, और आप कहते हैं कि एक्सप्लिसिट जो इंडेक्सिंग है वो आप हैंडल करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये मैं लिख इसलिए देता हूँ कि ये जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा क्या बात हो रही थी। लॉक एट्रीब्यूट जो है, ठीक है, allows indexing and slicing that always reference the explicit का मतलब है जो आपने इंडेक्स दिया उसको हिट करता है ये लॉक, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर डेटा डॉट लॉग ऑफ 1 करेंगे तो इसमें तो आपको फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये तो आपको, क्योंकि डेटा ऑफ 1 जो है वही रिजल्ट दे रहा है जो डेटा ऑफ, लेकिन जब आपने डेटा ऑफ 1:3 दिया था, सॉरी 1:3 दिया था, तो ये बेसिकली इम्प्लिसिट वर्क कर रहा था। आप चाहते हैं कि एक्सप्लिसिट वर्क करें, तो आप कहेंगे डेटा डॉट लॉग 1:3। ये अभी हमें इसकी इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रही है, जब हम इस डेटा के ऊपर जाएंगे ना फिर हमें नजर। अब क्या होगा, अब रिजल्ट में फर्क आना चाहिए। अब आपको रिजल्ट फर्क नजर आ रहा है, हालांकि पहले भी 1:3 लिखा है 92 नंबर लाइन पे, अभी भी आपने 1:3 लिखा है, लेकिन ये जो 92 नंबर लाइन पे है ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है। तो ये बताता है कि जो इंटरनल इंडेक्सिंग हो रही है उसके बेसिस पे काम करो, और ये बताता है आपको कि जो बेसिकली हमने इंडेक्सिंग की उसके बेसिस पे काम करो। तो 1,3 जो है वो इस बेसिस पे काम करके आपको यहाँ पे गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है, अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग के तौर पे ये काम कर रहा है। अब अगर आप इसको आई लॉग पे चले जाएं, जो इंडेक्सिंग जो एक्चुअल है उसके बेसिस पे कि डेटा डॉट आई, पहला डेटा कॉल करने पे तो कोई इशू नहीं है, वो तो वही रिजल्ट आएगा जो। अब आई से करेंगे तो पहले आपको क्या रिजल्ट दे रहा था, देखिए आई इंडेक्स, अब आपके रिजल्ट जो है देखिए बी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आई इंडेक्स यानी जो आपने इम्प्लिसिट डेटा है, तो अगर 0 लिखते, अगर यहाँ पे 0 लिखते तो रिजल्ट ए कॉल होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो ये इम्प्लिसिट, आई मींस इम्प्लिसिट लोकेशन को बेसिकली हैंडल कर रहा है और बी कॉल कर रहा है, ठीक है। और सिंपल डेटा लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया जो हमारा डेटा फ्रेम या सीरीज का 1 है वो हमारे ही डेटा को बेसिकली 1 को हैंडल कर रहा होता है, यानी लोकेशन वाइज हैंडल। यानी अगर मैं डेटा ऑफ 3 लिखूँ तो ये तीसरी लोकेशन का ही डेटा उठा के लाएगा, यानी जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है, डेटा ऑफ 1 और डेटा ऑफ 3। ये चेक कर लो, डेटा ऑफ 3 का मतलब है, अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ तक मैं आपको वर्डिंग में भी लिख के समझा दूँ कि आप क्या देख रहे हैं। देखिए डेटा ऑफ 1 का मतलब ये है कि ये बेसिकली डेटा ऑफ 0 लोकेशन को पिक करेगा, और डेटा ऑफ 3 का मतलब है ये डेटा ऑफ 1 लोकेशन को पिक करेगा। आपका डेटा है क्या, आप चेक कर लीजिए, ये डेटा है। डेटा ऑफ 0 लोकेशन पे, यानी देखें डेटा ऑफ 3 अगर देखा जाए तो, सॉरी हाँ 3 पे सही प्रिंट हुआ था, मैं इसको पूरी गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी।
डेटा ऑफ 3 का मतलब है, ये सही लिखा हुआ है, 3 का मतलब है कि क्योंकि हमने इंडेक्स ही 3 दिया हुआ है तो 3 पे बी लिखा हुआ है तो उसने बी प्रिंट कर दिया, और 5 पे जो है वो सी लिखा हुआ है। तो जो सिंपल डेटा है डेटा फ्रेम का या सीरीज का, वो एक्सप्लिसिट इंडेक्स को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन जो रेंज है वो इम्प्लिसिट को हैंडल कर रही होती है। जो रेंज है यानी डेटा ऑफ 1 कॉलम 3, तो ये इम्प्लिसिट को हैंडल कर रही है, लेकिन 1 से नहीं लेके आ रहा बल्कि 3 से उठा के चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सप्लिसिटली हैंडल करें तो डेटा ऑफ लॉग करके आप इसको लिख सकते हैं 1 कॉलम 3। अब आपका डेटा जो है वो वही इंडेक्स यूज करेगा जो आप यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, यही चीज़ें हम डेटा फ्रेम के अंदर भी कर सकते हैं। डेटा सिलेक्शन इन डेटा फ्रेम, यानी अगर डेटा फ्रेम में हम जाएं तो सिंगल डायमेंशनल के अंदर था, अगर हम इसको 1 डायमेंशनल में जाएं और सॉल्व करें तो डेटा फ्रेम में डेटा सिलेक्शन इन डेटा फ्रेम, अगर कोई बात कंफ्यूजन हो तो मैं भी सवाल लेता हूँ, सिर्फ डेटा फ्रेम पढ़ाने दो ताकि फिर हम इससे फारिग हो जाएं, डेटा सेट के ऊपर मूव ऑन कर जाएं। सिर्फ ये एक थोड़ा सा मुझे पार्ट समझा लेने दो, फिर मैं आपको सवाल लेता हूँ, तब तक ब्रेक का टाइम भी हो जाएगा। अच्छा, हमने जो यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए काम किया था स्टेट्स के अंदर, अगर मैं स्टेट्स को प्रिंट करूँ तो भी स्टेट्स की ये किल नहीं हुआ है, ये भी एग्जिस्ट करता है ना स्टेट्स जो हमारे पास है। तो हमने सिंपल डेटा जैसे हमने पढ़ा था कि डेटा ऑफ, अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रिंट कराया एरिया, आपने देखा एरिया का डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो डेटा नहीं है ये, बेसिकली हमें गड़बड़ हो रही है, मैं शायद वहाँ पर भी गड़बड़ है, स्टेट्स है, तो स्टेट्स का डेटा जो है वो एरिया का प्रिंट हो गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहूँ और उसका नाम बेसिकली मैं डेंसिटी दे देता हूँ कि स्टेट्स ऑफ डेंसिटी, यानी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बराबर है स्टेट्स। ठीक है, और क्या होता है पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमने कॉलम दिया है उसके कॉलम को डिवाइड कर दिया जाए स्टेट्स ऑफ, ठीक, एरिया से, एरिया से डिवाइड कर, यानी हर करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन एरिया से अगर डिवाइड हो तो जो रिजल्ट आए वो स्टेट्स में एक नया एट्रीब्यूट बना के डाल दिया जाए, और मैं स्टेट्स को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, ये सब हमारे हैंड्स ऑन डेटा फ्रेम बनाने के लिए। हम डेटा फ्रेम तो नॉर्मली खुद एक्चुअल अगर हम कैगल वगैरह के अंदर जाएं तो हम डेटा फ्रेम बनाते तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर एक स्ट्रेस से पढ़ाते वक्त डेटा साइंस में आप ये चीज़ें बता रहे होते हैं कि आप खुद भी डेटा फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँ, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप देखें डेंसिटी का कॉलम ऐड हो गया इसमें। ठीक है, एक नया कॉलम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा जो एग्जिस्ट करता है डेंसिटी का। समझ आएगा? अगर आप इसको एरे की फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं स्टेट्स डॉट वैल्यू। वैल्यू बेसिकली इसके एक्सप्लिसिट इंडेक्स को हटा के इसकी वैल्यू को शो करता है। समटाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें, हम चाहते हैं कि इसका सिर्फ एरे आ जाए ताकि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकें, कोई काम कर सकें, तो आप वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए अब ये वैल्यूज़ का मतलब ये है कि ये एक एरे के तौर पर लिखा भी आ रहा है, एरे के तौर पर काम करेगा। ठीक है, आप इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैं इसको ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, स्टेट्स डॉट ट्रांसपोज, अगर आप ट्रांसपोज करना चाहें तो ट्रांसपोज करके भी शो हो जाएगा, यानी कॉलम रो रो कॉलम में इस किया। और अगर आप इसके किसी एक वैल्यू, सारी वैल्यूज को नहीं, एक वैल्यू को हिट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे स्टेट्स, ठीक है, डॉट वैल्यूज, लेकिन आप पहली लोकेशन की वैल्यू को हिट करना चाहते हैं, तो देखिए ये एक पहली वैल्यू जो इंडेक्स नंबर 1 पे था वो वाला आपके पास यहाँ पे हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते नहीं मैं इसकी जीरो लोकेशन, जीरो लोकेशन वाले को देखना चाहते हैं आप, तो ये जीरो लोकेशन वाला हिट हो जाएगा। अब ये सिर्फ वैल्यू शो कर रहा है, ये बेसिकली उसकी इंडेक्सिंग को शो नहीं करता। जब आपको वैल्यूज इस्तेमाल करना हो तो आप इस तरह यूज कर रहे हो। इसी तरह से अगर आप, अब आप ये बताना चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन यूज करना चाहता हूँ और वो इम्प्लिसिट लोकेशन है,
तो आप इसको बासानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेट, सॉरी यहाँ पे ये स्टेट्स, ठीक है, और आप यहाँ पे दे सकते हैं डॉट इम्प्लिसिट लोकेशन :3 कॉमा कॉलन, यानी स्टार्ट्स, जब स्टार्ट नहीं दीजिए तो स्टार्ट से लेके 3 तक और स्टार्ट से लेके कॉलम में 2 तक। और अगर आप इसको प्रिंट करें तो अब आप प्रिंट में पहले, इससे पहले ना यहाँ पर इसको कट करता हूँ और मैं स्टेट को प्रिंट करता हूँ। अब मैं ये लिखता हूँ जी सर, और अब मैं इंतज़ार करता हूँ यहाँ पे आपके, पहले मैं सवालात ले लूँ फिर मैं इसका आंसर लूँगा, बाकी फिर हमें सारा पीछे चला जाएगा। अच्छा जी, 2 बजे से शुरू करते हैं सवालात लेना। सर एक सवाल है, अगर वैल्यू का डेटा टाइप डिफरेंट हो फिर डी टाइप क्या होगा? सवाल समझ नहीं आया। वही होगा जो डी टाइप में है, वही देगा, यानी डिफरेंट किस्म के अगर डेटाज हैं तो ये कहना चाह रहे हो। एक कॉलम में कभी डिफरेंट डेटा नहीं होता, ये याद रखना। एक कॉलम में अगर डिफरेंट डेटा है तो वो उसको ऑब्जेक्ट कह देता है। ये मैं 159 पे जो उमर अहमद ने सवाल पूछा उसका जवाब दे। एक कॉलम है ये वाला, इसकी डेटा टाइप हमेशा सेम होगी, जैसे डेंसिटी है, या एरिया की डेटा टाइप सेम होगी, पॉपुलेशन की डेटा टाइप सेम होगी। अगर इसकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी तो उसको ऑब्जेक्ट कह देगा, और डेटा टाइप सेम होगी तो फिर वो वही डेटा टाइप बताएगा जो उसकी डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, 2:06 पे कोई सवाल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन साथ में डेटा 2 लिखें, आप लिखें, हम 2 लिखें। फवाज फैसल ने कहा डेटा 5 ट्राई करें, आप करें। मोहम्मद बिलाल ने कहा, हाँ ये बिलाल साहब की बात अच्छी है कि डेटा डॉट ब्लॉक इज इक्वलेंट टू डेटा ऑफ 1, बिल्कुल सही है बिलाल, तुम्हारी बात सही है। साद अब्बास साहब ने कहा कि डेटा डॉट आई लॉग 2 चीज़, ये बेसिकली इम्प्लिसिट लोकेशन को शो करेगा। उसके बाद सर डेटा ए लिखें, ये तो हमने लिखा ही नहीं है इसमें, रिफत मजहब ए का इंडेक्स तो यूज़ ही नहीं कर रहे। अब आइए आगे, आखिरी हमारे पास है सर डेटा आई लॉग 3 पे बी प्रिंट नहीं करना चाहिए। आई लॉग 3 पे फिर क्या करना चाहिए बेटा? डेटा आई लॉग 3 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, चेक कर लो। मैं इससे पहले उसामा का आंसर चेक कर लेता हूँ, कह रहा ना। डेटा डॉट आई लॉग, ये सब कंफ्यूजन है थोड़ी सा, आप भी सही कर लीजिएगा, मुझे भी 3, ठीक है। पहले हम डेटा को प्रिंट तो करा लें, डेटा क्या है, फिर हमें याद है डेटा ही है, ठीक है। हम कहते हैं डेटा डॉट आई लॉग ऑफ 3। जी सर, क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले इसकी जवाब दे दो जल्दी। अब प्रिंट करने वाले तो प्रिंट करके दे देंगे। क्या प्रिंट हो रहा है? बी प्रिंट हो रहा है, तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। थ्री एरर दे रहा है। हाँ तो इंटीजर तो है ना, ये तो इंटीजर तो है। हाँ तो एरर आएगा, क्यों नहीं आएगा, एरर तो आना ही चाहिए। 2 तक तो आपका डेल्फो है, एरर ही आएगा ना बेटा। कौन सवाल पूछा था, बिलाल था या कौन था भाई? देखो इसकी जो इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है वो 0, 1, 2 तक गई है। अब आप 3, 4, 5 देंगे तो एरर ही आएगा ना भाई, एरर आएगा। एरर पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, ऑटो, आप एरर पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ना। आउट ऑफ बाउंड यानी इंडेक्स आपकी रेंज से बाहर जा रहा है। इम्प्लिसिट है ना, तो इम्प्लिसिट तो नम पाई के जैसा चलेगा, तो नम पाई का शुरू कहाँ से, 0, 1, 2, तो आप 2 तक ही जा सकते हैं ना बेटा। 3 क्यों चलेगा? 3 तो जब देखो 4 पे भी नहीं चल रहा, तो 3 भी नहीं चलेगा। अब जो रन होगा वो मैक्सिमम 2 तक होगा, 1 रन हो सकता है, 2 रन हो सकता है, ठीक है। अब आ रही समझ। लेकिन अगर यही तुम एक्सप्लिसिट कर दो
और 2 प्रिंट करो तो एरर देगा। अब 2 पे क्यों एरर देगा? अब मेरी बात समझ लो, लोकेशन 2 पे क्यों एरर देगा? क्योंकि ये एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग है। वसीम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग है और 2 इंडेक्सिंग में शामिल ही नहीं है एक्सप्लिसिट के। एक्सप्लिसिट का मतलब आपकी इंडेक्सिंग, और 2 इंडेक्सिंग में शामिल ही नहीं है, तो फिर कहाँ से देगा ये? हाँ, ये 5 पे रन कर जाएगा, क्योंकि आपकी इंडेक्सिंग 5 तो एग्जिस्ट करती है, 5 पे रन कर जाएगा। अब आ रही है बात समझ? तो मैंने आपसे कहा ना, आप जब तक खुद गेम प्ले नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। और जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, इतने सारे सवाल एकदम से आने शुरू हो जाते हैं तो मुझे भी ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। 48 स्टूडेंट बैठे हैं मेरी क्लास में, सवाल एकदम से आना शुरू हो जाते हैं तो मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग एक्टिव हैं, कंप्यूटर लेके बैठे हैं, मुझे हेल्प किया करें। प्रोग्रामिंग है ना, कोई भी किसी को कंफ्यूज हो सकता है, किसी बात के लिए भी, छोटी सी बात के लिए भी कंफ्यूज हो, किसी के लिए किसी पास कुछ ना चले वो भी एक कंफ्यूजन है, उस पर भी वो थोड़ा सा अजीब फील करने लग जाता है। इंसान है। हम इसकी बात कर रहे थे, आई लॉक समझ में आ गया ना? आई लॉक और लॉक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इम्प्लिसिट एग्जाम में आ सकता है सवाल। सर लॉक और डायरेक्ट वेरिएबल में एक्सप्लिसिट, जी जी जी, डायरेक्ट वेरिएबल एक, लेकिन रेंज नहीं। रेंज दो, साद अब्बासी, रेंज दोगे ना अगर, तो फिर वो आई लॉक की तरह काम करेगा। जैसे मैं कहता हूँ 1 से 3 तक उठा लो, तो ये फिर आई लॉक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर रेंज के अलावा डायरेक्ट हिट करोगे तो वो लॉक की तरह काम करेगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि डेटा 1 से लेकर 3 तक ले लो। अच्छा, 3 लिखना जायज़ है यहाँ पे। अभी मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आता हूँ डेटा फ्रेम को, तो लिख कर रखा हुआ मैंने लाइन नंबर 110 में, अभी उस पर काम करना बाकी है, लॉक और आई लॉक। अभी मैं तो 1 से 3 का मतलब है 1 से लेकर 2 तक चलेगा। ये 2 डेटा को शो कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 से लेकर 4 5 लिखूंगा ना, तो उसको बार बार एरर देना चाहिए। लेकिन ये बेसिकली चली मैक्सिमम 2 तक रहा है, तो इसने 2 तक यहाँ पे शो कर देता है। ये तो एरर नहीं दे रहा, बल्कि ये शो कर रहा है। अभी ये पाइथन के अपना हुआ है। हाँ, मैं देता हूँ नमाज ब्रेक, अभी 2:30 बजे देखूंगा ब्रेक। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? थोड़ा सा हमें टाइम जल्दी करना है, यहाँ पे ये ख़त्म करें ताकि आई लॉक का काम हम करके ब्रेक पे जाएँ, तो उसके बाद हम डेटा सेट उठाएं और मिसिंग डेटा पे काम करें। ठीक है उसामा? स्टेट्स आएगा, डेटा फ्रेम नहीं है। डेटा फ्रेम तो बेसिकली ऑब्जेक्ट है। उस डेटा फ्रेम का जो नाम जो तुमने उसको बनाया है, उसमें डेटा जिसमें रखा है, डेटा फ्रेम तो कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट है। अबे तुमने कब से उसामा अंसारी जो है वो अर्थों को देखना शुरू कर दिया है वाला है उसामा साहब? सारे तुम लोग इतनी जल्दी इंप्रेशन लेना शुरू कर देते हो ना कि कोर्सेज का भी ले लिया करो इंप्रेशन जल्दी जल्दी। इतने सालों से पढ़ रही है, याद नहीं आता। कोड में चोरी चकारी अब जिंदगी भर रहेगी, लेकिन है वाला। अच्छा सर, स्टेट्स डॉट आई लॉक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, .3 कॉमा :2। जी सर, क्या प्रिंट होना चाहिए? इम्प्लिसिट, सामने डेटा मौजूद है, क्या प्रिंट होना चाहिए? स्टार्ट के 3 टपल रोज और 2 एट्रीब्यूट्स। 3 होंगे या 2 होंगे? आखिरी वाले को काउंट करता है, यानी कैलिफोर्निया, टेक्सास और न्यूयॉर्क, तीनों होगा। (0 1 3 कैसे? 0 1 2 ये तो आई लॉक है ना, तो नमपाई का ये यूज कर रहा होगा ना, इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग। तो मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, थोड़ा आप सोचें। अब मैं सबके सवाल इतनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, जुशान नदीम, फवाद और साद अब्बासी, माशाल्लाह। ये देखो, हमने डेटा सेट खुद बनाया हुआ है, हैंडलिंग करने से कुछ सीख रहे हैं। अब ये चाहता हूँ मैं। तो बताओ क्या आंसर आएगा? बहुत सारे लोगों ने कहा 3 रो 2 कॉलम प्रिंट। जो इंटर करता हूँ, ये देखें, इसका मतलब है कि जब रेंज देते हैं तो तीनों हिट हो रहे हैं, रेंज देते हैं तो तीनों हिट हो रहे हैं। और ये आ रहा है आपके पास कैलिफोर्निया से शुरू हुआ और न्यूयॉर्क। अब ये याद रखना, ये मेरी और आपकी कहानी नहीं है, ये आपने याद रखना है कि जब आई लॉक यूज करेंगे 2 डायमेंशन के अंदर, तो ये आखिरी वाला कॉलम हिट हो रहा है। समझ में आई बातें? अब ये आपने जहन में रखना है आगे के लिए। ये तो पाइथन की कंस्ट्रक्शन है ना, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर मैं डेटा कहता हूँ सीरीज,
डेटा को प्रिंट करता हूँ और इसमें रेंज दे रहा हूँ आई लॉग से, यानी डेटा डॉट आई लॉग, और इसमें मैं रेंज दे रहा हूँ 1 से 3 तक। अब आप बताइए, इसमें भी आप कहने चाहिए कि 1 से 3 का मतलब हो गया 0 1 2, तो सॉरी कॉलन 3, 1 नहीं देता ना, कॉलन 3। अब इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि डेटा 2 तक जाएगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 2 3, यानी इसने कहा कि स्टार्ट इंडेक्स 0 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रॉ के लिए, फॉर रॉ। सारे लोग इसी पेज पे आ जाएं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सब। आई लॉग है, नमपाई यूज होगा, रॉ में 3 है, ठीक है। रॉ जो है वो हमने लिखा है कॉलन 3, रॉ में लिखा है कॉलन 3। इसका मतलब ये है कि 0 1 2 तक आप जाएंगे। बिल्कुल सही बिलाल साहब, 0 1 2 के तक। और अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम में हमने लिखा है कॉलन 2, कॉलन 2 का मतलब है 0 और 1 तक जाएंगे। समझ में आई बात? ये 0 और 1 तक जाएंगे, तो यही चीज शो कर रहा है, वो देख लो आप। और अगर हम ये सीरीज में जाते हैं, ये सीरीज का डेटा है, तो इसमें भी हम 0 1 2, तो यही तो प्रिंट किया है, तो 0 1 2, क्योंकि ये इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग है, तो इसलिए इसने इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग के मुताबिक प्रिंट किया 0 1 2। आइए इसी को ऐसे रहने देते हैं एज इट इज। मैं यहाँ पे स्टेट्स को दोबारा प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इंटर करता हूँ और मैं लिखता हूँ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स कॉलन कॉमा 3 कॉमा कॉलन 2। क्या प्रिंट होगा या प्रिंट नहीं होगा, कुछ एरर आएगा? जिनके पास कंप्यूटर है वो तो देख के फॉर्म बता देंगे, वहाँ ने खोला हुआ है कंप्यूटर। चलो कोई अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर में बैठे हो। जी सर, क्या एरर आएगा? एरर आएगा नहीं आएगा? और क्यों आएगा लिखो रवा, एरर क्यों आ रहा है? मुस्लिम सुलेमान साहब, की मेंशन होनी चाहिए। रवाहा ने कहा की मेंशन, एरर एरर आएगा, और मैं पूछ रहा हूँ क्यों आएगा एरर? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग में ये चीजें है ही नहीं। मिसाल के तौर पे ये देखो, वो कह रहा है क्या दे रहे हो तुम, 3 और 4 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारी इंडेक्सिंग में 3 4 तो है ही नहीं। तो फिर ये आपने क्या देना शुरू कर दिया? आप ये दें, आप ये ना दें, आप ये दें, कि आप कहें कि मैं टेक्सास से कॉलम में टेक्सास तक और इसमें एरिया तक प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये दें आप। अब समझ में आ रहा है? शुरू से टेक्सास तक, टेक्सास क्यों करूँ, फ्लोरिडा तक कर लेता हूँ, मतलब लेंथी प्रिंट हो जाएगा। शुरू से फ्लोरिडा तक और एरिया तक आप प्रिंट करें। अब समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मैं स्टेट्स में, सॉरी मैं स्टेट्स के साथ वो लगाना भूल गया था, लॉक। पहले भी चलो हम लगा के लॉक लगाना भूल गया, तो लॉक लगा लें अब इसके साथ। अब क्या होगा प्रिंट? प्रिंट क्या होगा, कर दूं प्रिंट? जी 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 बिल्कुल, ये देखें ये प्रिंट हो जाएगा। आपने उससे कहा है कि शुरू से फ्लोरिडा तक, क्योंकि लोकेशन वाइज दिया है आपने, ये एक्सप्लिसिट लोकेशन है, और शुरू से एरिया तक का कॉलम प्रिंट।